कानपुर किशन बाबू सिंह यादव की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे शिवम चौहान के भाई ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि शिवम ने मैनपुरी में जमीन खरीदने के लिए आंसू दिवाकर को दिए थे ब्लैंक चेक। आंसू दिवाकर ने किया पूरा खेल का रचा षड्यंत्र। कानपुर आत्महत्या कांड किशन बाबू सिंह यादव की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे मैनपुरी के भाजपा नेता शिवम सिंह चौहान के भाई पवन सिंह चौहान ने दावा किया है कि पवन सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके भाई शिवम चौहान ने मैनपुरी में जगह खरीदने के लिए आंसू दिवाकर को ब्लैंक चेक दिए थे, लेकिन आंसू दिवाकर ने धोखे से उसके भाई के ब्लैंक चेक को बाबू सिंह यादव के प्रकरण में इस्तेमाल किया, जबकि शिवम सिंह चौहान का बाबू सिंह की जमीन से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरा षड्यंत्र आंसू दिवाकर की ओर से रचा गया है, तो वहीं पवन चौहान की ओर से एसपी से शिकायत कर आंसू दिवाकर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। 2022 को ये 3 चेक लिए थे मैनपुरी की जमीन के लिए। एक जमीन की कीमत लगभग 24 लाख रुपए थी। 6 लाख रुपए नगद दिया गया आंसू दिवाकर जी को और 18 लाख के चेक थे। चूंकि चेक शिवम ने भरे नहीं थे, वो आंसू दिवाकर की तरफ से ये कहा गया था कि अभी किसान उपलब्ध नहीं है, तो उसको जब वो किसान आएगा और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा जिस दिन, उस दिन वो चेक भरे जाएंगे। ठीक है। आंसू दिवाकर ने ये शिवम के द्वारा दिया हुआ चेक को मृतक के परिवार वालों को ये कह दिया था कि यार ये चेक आपके लिए है, मतलब उस मृतक परिवार के लिए वो चेक को बताया गया था क्या? शिवम को कानपुर के केस के बारे में कोई जानकारी नहीं। जब भी ये एक बार जब हम लोगों ने ज्यादा प्रयास किया पैसा और वो चेक वापस लेने का, तो आंसू ने शिवम को एक बार कानपुर बुलाया कि ऐसे ऐसे हमारी एक जमीन का सौदा होने वाला है, तो हम वो चेक तुम्हारे या तो उस जमीन में एडजस्ट कर देंगे या हम वो तुम्हें पैसा वापस करवा देंगे। ये कहना चाहते हो कि आपके भाई के द्वारा दिया गया चेक का मिसयूज किया है? हमारे भाई के द्वारा दिए गए इन चेकों का मिसयूज किया है आंसू दिवाकर ने सरासर। और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या शिवम के खिलाफ ऐसा कभी भी कोई फ्रॉड या षड्यंत्र का मामला आप लोगों के सामने आया? वो इस तरीके का नहीं है, कभी नहीं रहा है। क्या लगता है किसने किया ये प्रोसीजर? ये पूरा षड्यंत्र आंसू दिवाकर का है। जो चेक हमने यहाँ की जमीन के लिए दिए, वो आंसू दिवाकर ने कानपुर में उनको उपयोग किया, गलत तरीके से उपयोग किया। तुम्हारा भाई को इनामिया है जी, आंसू दिवाकर को इनामिया है जी, गिरफ्तारी की टीम लगी हुई है जी। क्या लगता है कि वाकई में सत्ता है या नहीं? देखिए, मैं चाहूंगा, मैं अभी शिवम से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, चूंकि मैं जरूर चाहूंगा कि अगर चूंकि वो गलत नहीं है तो वो सामने आए और उस चीज को ट्रायल फेस करे। क्या चाहते है ना? हम ये चाहेंगे, मुख्यमंत्री को भी हम एक ज्ञापन देना चाहते हैं जिससे कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। इस मीडिया ट्रायल की वजह से इस केस में निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। अधिकारियों से भी आपने अधिकारियों से हम करीब 25 दिनों से आज तक हम लगातार मिल भी रहे हैं और हमने कप्तान साहब को ये ज्ञापन अपना दिया था, एक तहरीर दी थी जिसके कप्तान साहब ने हमें एक मार्क भी किया है, जो कि हम ये दिखाना चाहेंगे आपको। इस संबंध में तहरीर ये आंसू दिवाकर ने जो हमारे साथ धोखाधड़ी करी है उसके खिलाफ FIR कराने के लिए बराबर इसमें हम देखिए, चूंकि हम राजनीतिक तौर पे हमारा परिवार दशकों से रहा है राजनीति में, ठीक है, हम लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज हमें खुद न्याय के लिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। हम चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। मैं पवन सिंह चौहान, पुत्र स्वर्गीय मदन सिंह चौहान, निवासी श्रृंगार नगर, करलचरा, मैनपुरी। देखिए, मामला विगत कई दिनों से चल रहा है। एक आपने भी देखा होगा न्यूज पे, बाबू सिंह हत्याकांड जो कानपुर में हुआ है, उन्होंने आत्महत्या करी है। बाबू सिंह के पूरे परिवार के लिए, उनकी पत्नी, उनकी बेटियों के लिए हमारे तरफ से बहुत ज्यादा संवेदनाएं हैं, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। ये जो इसमें FIR हुई है, इसमें शिवम चौहान मेरा छोटा भाई है, ये भी नामित किया गया है। कुछ तथ्य हैं जो मैं सामने रखना चाहूंगा। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी बेनामे और एग्रीमेंट हुए हैं, इनमें शिवम चौहान कहीं भी नहीं है। अगर ये किसी भी तरीके से आर्थिक तौर पे या व्यवहारिक तौर पे जांच अभी तक की गई होगी, ये शिवम के 1 साल के स्टेटमेंट है जो कि बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक के हैं। इसमें 1 रुपए का भी लेन देन किया गया हो, क्योंकि जमीन
राहुल जैन के द्वारा ली गई है, उसके बाद राहुल जैन के द्वारा अगस्त में बेची भी गई है। शिवम का एक पैसे का कोई लेन देन नहीं है। पवन शिवम के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है, मृतक के घर से और सुसाइड नोट में भी शिवम का जिक्र होने का कारण आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मूल कारण है जो चेक पहुंचे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चेक की जो फोटो जो किसान के फोन में पाई गई है, ठीक है, उसके आधार पर ये शिवम के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं